सो हेलो स्टूडेंट्स, अगेन आप बेटा आपका वेलकम है लर्न इंडिया एवरी डे के अंदर। ठीक है बच्चे, तो आज दोबारा से बायोलॉजी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक टॉपिक है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, और टॉपिक का नाम क्या है? आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो ये आपकी जो 12th क्लास है उसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक टॉपिक है। क्या मतलब यहां पे मैंने क्या लिखा है? ट्रांसक्रिप्शन लिखा है। आपको मालूम भी होगा ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। जब डीएनए से एमआरएनए बनता है तो उस प्रोसेस का नाम क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन होता है। और यहां पे जो एंजाइम आता है जिसका नाम क्या है? आरएनए पॉलीमरेज आता है। चलिए अब यहां पे आरएनए पॉलीमरेज के बारे में आज थोड़ा सा देखते हैं डिटेल से। ओके, अब देखिए, ये मान लीजिए एक आपका डीएनए है। डीएनए में ये एक प्रमोटर है, ये कोडिंग है और ये टर्मिनेटर है। ठीक है, आपको मालूम है कि एक जीन के 3 पार्ट होते हैं, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट के 3 पार्ट होते हैं, जिसका नाम क्या है? एक का नाम क्या होता है? प्रमोटर होता है। एक का नाम क्या होता है बेटा? क्या यहां पे कोडिंग होता है। और एक का नाम क्या होता है? टर्मिनेटर होता है। अगर मैं यहां पे डायरेक्शन की बात करूं तो मैं इनकी डायरेक्शन भी यहां पे लिख देता हूं। ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है और ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। आपको बेटा मालूम तो होगा ही कि कभी भी ये जो आपका डीएनए है, इस पूरे डीएनए का बेटा क्या नहीं होता? आरएनए नहीं बनता है। एक सेगमेंट का आरएनए बेटा बनता है, जिस सेगमेंट को मैं क्या बोल के जा रहा हूं? ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट बोल के जा रहा हूं। सो देयरफॉर एक सेगमेंट का बेटा क्या बनता है? यहां पे आरएनए बनता है। उस बेटा क्या सेगमेंट को मैंने क्या बोला? ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट बोल दिया। ठीक है, अच्छा भाई, अब ये जो प्रमोटर होता है यहां पे हमेशा एक एंजाइम बाइंड करता है जिसका नाम क्या है? आरएनए पॉलीमरेज है। तो हमेशा आपको एक चीज अपने दिमाग में बिठानी है कि आरएनए पॉलीमरेज हमेशा प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करता है, प्रमोटर पे जाके बाइंड करता है, कोडिंग का ट्रांसक्रिप्शन करता है और टर्मिनेटर से डिसोशिएट हो जाता है। इसका फंक्शन इतना सा है, सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज का फंक्शन इतना सा है कि ये बेटा जाके प्रमोटर से अटैच होगा, उसके बाद में कोडिंग का ट्रांसक्रिप्शन कर देगा, मतलब आरएनए बना देगा और टर्मिनेटर से डिसोशिएट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में होता क्या है कि आज हम ये देखेंगे कि आरएनए पॉलीमरेज के टाइप्स कितने होते हैं और वो कौन कौन से आरएनए बनाते हैं। ठीक है, वो टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए यहां पे मैंने लिखा है टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। चलो अब प्रोकैरियोट्स में देख लेते हैं और यूकैरियोट्स में देख लेते हैं। प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। चलो भाई, प्रोकैरियोट्स में एक सिंगल आरएनए पॉलीमरेज सभी आरएनए को बनाता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर एक ही आरएनए पॉलीमरेज ऑल आरएनए को बेटा क्या करता है? बनाता है। यहां मैं एक चीज लिख रहा हूं कि इन प्रोकैरियोट्स only single RNA polymerase form all the types of RNA, all the types of RNA. सो बैक्टीरिया के अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर एक आरएनए पॉलीमरेज सभी आरएनए को बनाता है, बट यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता है। यूकैरियोट की अगर मैं बात करूं तो यूकैरियोट्स के अंदर 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज मिलते हैं। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, चलिए इसको थोड़ा सा यहां पे देख लेते हैं कि यूकैरियोट्स के अंदर 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज मिलते हैं। 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज मिलते हैं। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट मिलता है, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट मिलता है, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड मिलता है और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड मिलता है। तो 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज यूकैरियोट्स के अंदर मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है, ये कौन सा आरएनए बनाता है? ये इंपॉर्टेंट है। ये बेटा क्या बनाता है? ये आपका आरएनए बनाता है। ये आपका आरएनए बनाता है। ठीक है, और कौन सा आरएनए बनाता है? 28S आरएनए बनाता है। 28S आरएनए बनाता है, 5.8S आरएनए बनाता है, 5.8S आरएनए बनाता है और 18S आरएनए बनाता है। 18S आरएनए बनाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई कि आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट कौन से आरएनए को बना के जाएगा? तो आरएनए को बनाएगा, 28S आरएनए को बनाएगा और 5.8S आरएनए को बना के जाएगा और 18S आरएनए को बना के जाएगा। वहीं पे आरएनए पॉलीमरेज जो सेकंड है, ये बनाता है क्या? प्रीकर्सर ऑफ
प्रीकर्सर ऑफ एमआरएनए। एमआरएनए के प्रीकर्सर को बेटा ये बना के जाता है जिसका नाम क्या होता है, एचएनआरएनए, हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए। सो एचएनआरएनए मतलब क्या होता है, हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए। तो ये कौन बनाएगा, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड। ओके, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड कौन सा आरएनए बनाता है, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड बनाता है आपका टीआरएनए बनाता है, एससीआरएनए बनाता है, स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए बनाता है, और एसएनआरएनए बनाता है, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए बनाता है, और 5s आरएनए बनाता है। तो मुझे अभी भी ये बात पता है कि 2023 में जो 7 मई को आपका एग्जाम था नीट का, उसमें ये क्वेश्चन आया भी था कि आरएनए पॉलीमरेज थर्ड कौन सा आरएनए बनाता है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या होगा, टीआरएनए और एससीआरएनए, एसएनआरएनए और 5s आरएनए। ठीक है बच्चे, तो ये था क्या आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज इन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। तो हमने क्या देखा कि प्रोकैरियोट्स में एक सिंगल आरएनए पॉलीमरेज ऑल आरएनए को बनाता है, बट यूकैरियोट्स में 3 आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट वाला क्या बनाएगा, आरआरएनए बनाएगा, 28s आरएनए बनाएगा, 5s आरएनए बनाएगा, और यहां पे 18s आरएनए बेटा बना के जाएगा। बट यहां पे जो आपका आरएनए पॉलीमरेज सेकंड है, ये क्या बनाएगा, इट इज क्या फॉर्म द प्रीकर्सर ऑफ एमआरएनए, एमआरएनए का प्रीकर्सर बनाएगा जिसका नाम क्या है, एचएनआरएनए है, हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए है। और वहीं पे आरएनए पॉलीमरेज जो थर्ड है वो क्या बनाएगा, आपका टीआरएनए, एससीआरएनए और आपका एसएनआरएनए, और क्या बनाएगा बेटा, 5s आरएनए। तो ये क्या था आपका टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स बच्चे। ठीक है, तो बच्चे दोबारा से अपन अगेन यहां पे देखेंगे इसी के आगे कि आरएनए पॉलीमरेज का ट्रांसक्रिप्शन में क्या रोल है। ओके बच्चे, सो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा, मैं उम्मीद ये करता हूं कि आगे इसी टॉपिक को अपन देखेंगे। तो मिलते हैं जल्दी ही। ओके,